हेलो डी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज की हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी OTR कैसे करें। यानी कि जो अब बच्चे पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और फर्स्ट टाइम एलिजिबल हो रहे हैं, तो उन बच्चों को में डाउट है कि पेट का हम अपना OTR कैसे करें। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं पेट का OTR कैसे करना है। तो यहाँ पे पेट का सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और जो इंस्ट्रक्शन है, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया हुआ है। यहाँ पे फ़ोटो जो कि है आपका 6 महीने पुराना होना चाहिए और फ़ोटो का साइज़ है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, यहाँ पे बात कही गई है। और एक चीज़ इतना और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो OTR है उसमें करेक्शन आपका नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। OTR एक बार ही होता है, इसका मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी कि एक बार अगर हो गया तो हो गया, अगर गलत भी हो गया तो आपका गलत ही रहेगा। तो बात करते हैं कैसे करना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी डायरेक्ट। तो वहाँ से आप सीधा इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे जब आ जाओगे आप, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है, इसी पर सिंपली आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करते ही यहाँ आपके सामने आ जाएगा उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, और यहाँ पे लिख के आ रहा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और अब आइए आप यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से आज बात सुन लीजिए। यहाँ पे लिखा है डू हैव अ पेट 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर। कि आपके पास 2025 में आपने OTR किया था। अगर ये किया था तो यस कीजिएगा, अगर नहीं किया था तो नो कीजिएगा। अगर आपके पास पेट का रजिस्ट्रेशन है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिएगा। हमारे केस में नहीं है तो हम यहाँ पे नो करते हैं। नो कर देने के बाद आपके सामने सारी डिटेल्स फिल करने को आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे लिखा है वेरीफाई योर ईमेल मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर वही फिल कीजिए जिसमें कि आपकी OTP आ रही हो, और ईमेल वही फिल करना है जिस पे आपका चलती हो ईमेल, आपकी ईमेल फिल कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्टेप्स में आता है कैंडिडेट पर्सनल डिटेल एज पर दी हाई स्कूल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे 10th के बेस पे आपको जो भी नेम में डिटेल है आपकी, वही आपको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नेम फिल कर देना है, फुल नेम कैंडिडेट का फिल करना है। और उसके बाद जो भी आपका नेम है फिर से कंफर्म करना है, यहाँ पे फिर से आपको वही आपको नाम को री इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, कौन से ईयर में आपका जन्म हुआ है, कौन से डे में हुआ, कौन से मंथ में हुआ, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन जो आ रहा है, इसमें जेंडर आपको यानी कि मेल हो या फीमेल हो, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा फादर नेम। तो फादर नेम में आपको पूरा फादर का नेम लिख देना है। और फिर मदर का नेम आएगा तो यहाँ पे अपने मदर का नेम पूरा लिख लेना है। और यहाँ पे आएगा डोमिसाइल स्टेट। तो डोमिसाइल स्टेट अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपको सेलेक्ट कर लेना है। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ आएगा होम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन। तो होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका ज़िला कहाँ का है, तो आपका जो भी ज़िला है उस ज़िले को आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ज़िला फिल कर देने के बाद आपके सामने आएगा एक कैटेगरी का ऑप्शन। कैटेगरी का जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें सिंपली आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। OBC है तो OBC, जनरल है तो जनरल, SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देखिए किसी भी कैटेगरी के केस में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब यहाँ पे आएगा जो कि बेसिक एडिशनल एकेडमिक डिटेल है, उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे लिखा बोर्ड ऑफ द नेम, तो बोर्ड आपका कौन सा है, तो यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका बोर्ड है, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। अगर CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे CBSE हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बच्चा CBSE बोर्ड का है। अब यहाँ पासिंग ईयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 10th किस ईयर में आपने पास किया है। तो 10th जब भी आपने पास किया है तो यहाँ पे वो ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप में क्या सिस्टम चलता है, ग्रेड सिस्टम चलता है या फिर CGPA सिस्टम चलता है, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज का चलता है तो परसेंटेज पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर फिल कर देना है रोल नंबर वाले सेक्शन में। और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 332 ना मार्क्स स्कोर किया, ध्यान दीजिएगा मैं बता देता हूँ। 332 मार्क्स 320 स्कोर किया है, टोटल आपका 500 का पूर्णांक था।
तो यहाँ पे आपके सामने ऑटोमेटिक परसेंटेज काउंट हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के डालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सब आपको रोल नंबर और यहाँ पे आप परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम है जो भी वो भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स जितने आपने ऑब्टेन किया है आउट ऑफ जितने में से वो डाल देना है। इतना कर देने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे नीचे में सबसे पहले एड्रेस डिटेल जो आपकी है, तो यहाँ पे अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है वो सेम है तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, पहले इसमें सब कुछ फिल कर लेना है इस वाली साइड में, और फिल कर लेने के बाद आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपकी पूरी एड्रेस जो इसमें फिल करोगे आप उसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। सबसे पहले लिखा है नेम एंड चाइल्ड ऑफ, इस C/O जो लिखा है वो चाइल्ड ऑफ है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अपने फादर का नेम लिख देना है, लिखना है सन ऑफ, जो भी आपके फादर का नेम है वो लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आता है हाउस ऑफ फ्लैट नंबर, अगर आप विलेज से हो तो आपका हाउस ऑफ फ्लैट नंबर अगर नहीं है तो आप यहाँ पे वार्ड नंबर भी अपना डाल सकते हो। ठीक है, और दूसरा चीज़ आती है स्ट्रीट एंड पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस का एड्रेस डाल दीजिएगा जो भी आपका पोस्ट है। तीसरे में आता है विलेज सिटी, तो यहाँ पे जो भी आपका विलेज है या सिटी है या कस्बा है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा अगर का कोई चीज़ डालने से विलेज डाल रहे हो तो विलेज का पहले लिखिएगा विलेज इक्वल टू जो भी आपका विलेज का नेम है उसको आपको यहाँ फिल कर देना है। तो इसी जगह पे स्टेट नेम, तो स्टेट नेम ऑलरेडी फिल होगा, उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट नेम हो तो ऑलरेडी फिल है। और यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है, जो पिन कोड है उसको भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद आप में अगर इधर इस साइड नहीं आ रहा है तो एक बार रीटिक दोबारा कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल्स लिखा हुआ है उस पर आपको क्या करना है। तो यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके सामने 3 डॉक्यूमेंट्स मात्र शो हो रहे हैं। पहला तो पैन कार्ड हो गया, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तीसरा हो गया वोटर ID कार्ड। तो यहाँ पे अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड यूज़ कर लीजिएगा, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर लीजिएगा, और यहाँ पे वोटर ID है तो वोटर ID यूज़ कर लीजिएगा। हमारे केस में वोटर ID कार्ड है तो यहाँ पे हम वोटर ID कार्ड का यहाँ पे आपको नंबर फिल कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप यहाँ पे देंगे उसका यहाँ पे आपको नंबर इंटर कर देना है। इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका आता है फ़ोटो एंड सिग्नेचर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका पड़ जाता है। यहाँ पे जो फ़ोटो अपलोड करना है वो आपको 6 महीने का पहले का अपलोड करना है, जिसमें किसमें गाइडलाइन में दिया गया है। तो 6 महीने का पहले का आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए वो आपको बता देता हूँ, 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 50 KB मैक्सिमम 100 KB तक आपका होना चाहिए फ़ोटो। इससे ज़्यादा फ़ोटो ना इससे कम फ़ोटो लेगा नहीं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। और सिग्नेचर की बात आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिग्नेचर ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं इंग्लिश में सिर्फ सिग्नेचर कर देते हैं और हिंदी में वो भूल ही जाते हैं। तो आपको जिस तरीके से सिग्नेचर दिख रही है, जैसे कि देख पा रहे राम अवतार लिखा हुआ है ये सिग्नेचर में, तो इसी तरीके से आपको सिग्नेचर करना है। जैसा कि मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम सचिन है तो मैं यहाँ पे सचिन लिखता हूँ, सिग्नेचर करता हूँ इंग्लिश में। उसके बाद में नीचे भी अपना नाम यहाँ पे हिंदी में लिखना है। दोनों का फ़ोटो खींच के यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे आएगा आई एक्सेप्ट अबव द डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, यहाँ पे यस कर देना है। और यस कर देने के बाद आपके सामने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। जो वेरिफिकेशन कोड आएगा यहाँ पे फिल करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी। जब सबमिट करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आज रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, आपका नेम दिखेगा, मदर का नेम दिखेगा, फादर का नेम दिखेगा। और इस चीज़ को आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो और आप स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।